गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. 80% नोकऱ्यो गोंयकारां खातीर राखून दवरतले. पर्यटन उद्योगधंद्याक हातभार लावन वेवसायिकांक सक्षम करतले. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान सांगलें. बेरोजगारीक लागून गोंयचे तरणाटे त्रासांत पडल्यात. तांकां तांत्रीक शिक्षण दिवन रोजगार मेळोवन दितले अशें केजरीवालान सांगलें. पळयात ताचें म्हणणें. पहली चीज तो मुझे लगता है कि आज हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहला ऑप्शन बनते जा रहे हैं। जितने सर्वे आ रहे हैं, मैंने सर्वे देखे अभी इन दिनों में 2-3 टीवी चैनल्स पे अपने सर्वे किए। एट द मोमेंट बीजेपी सीम्स टू बी एट नंबर 1 ऑन those टीवी सर्वेस। आम आदमी पार्टी इज एट नंबर 2 एंड कांग्रेस सीम्स टू बी कोलैप्सिंग। अभी तो 5 महीने हैं चुनाव के, 5 महीने दीजिए। 5 महीने में मुझे पूरा उम्मीद है कि गोवा के लोग ये जो हम सब गारंटी दे रहे हैं, जो कैंपेन चल रहा है, जो दिल्ली के तरह अच्छा काम चल रहा है, उसको देखते हुए गोवा के लोग पूरी बहुमत की सरकार बनाएंगे। किस तरह से सारे ठेके गोवा के गवर्नमेंट बाहर वालों को देती है। वो बाहर वाला अपने लोगों को सबको लेके आता है, अपने सारा मैन पावर लेके आता है और गोवा के लोग देखते रहते हैं। गोवा के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। उसी तरह से अभी जब माइनिंग खुलेगी, माइनिंग की ऑप्शन होगी, लोगों को ये डर है कि इसके अंदर अभी तक काफी ज्यादा माइनिंग के लोगों को नौकरी, गोवा के लोगों को नौकरी मिलती है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों को माइनिंग लीज मिले वो सारे बाहर के लोगों को लेके आ जाए और गोवा के माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज जो है देखती रहे। तो ये क्लॉज हमने डाला कि 80% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवान्स। इसमें कुछ लोगों ने हमें कहा कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, इसलिए 20% रखा है कि अगर आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है, स्पेशल एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो 20% में आप बाहर से ले लेंगे, बट 80% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवान्स। पांचवा पॉइंट, अभी कोरोना की वजह से टूरिज्म का बहुत नुकसान हुआ है। टूरिज्म पे डिपेंडेंट फैमिलीज जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो जब तक उनका रोजगार रिस्टोर नहीं होगा, उनका रोजगार वापस नहीं होगा, तब तक उन फैमिलीज को 5,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। पूरी एक्सरसाइज करके एक एक पैसे का हिसाब करके बोलते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में फोन करके पूछे कि उनका बिजली का बिल कितना आता है। अब 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में और बिजली का बिल 0 आता है। आज हम गोवा के यूथ की बात करेंगे, गोवा के युवाओं की बात करेंगे। गोवा का यूथ बहुत डिस्टर्ब है, गोवा का यूथ बहुत दुखी है, उसके पास रोजगार नहीं है। माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और वो बेरोजगार घूम रहा है। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जहाँ पे पढ़ाने लिखाने के भी पैसे नहीं है। उनको लगता है कि हमारा बच्चे को कहीं रोजगार मिल जाए तो घर का खर्चा चल जाएगा, उसके पास भी रोजगार नहीं है। ऊपर से कोरोना ने बुरा हाल किया हुआ है। कोरोना की वजह से कितने लोगों के रोजगार चले गए, कितने परिवार कंगाल हो गए। और पिछले कई साल से गोवा के अंदर माइनिंग नहीं हो रही है। माइनिंग की वजह से कितने लोग थे जो माइनिंग में जॉब्स करते थे, उनके सबके रोजगार चले गए। तो आज गोवा का यूथ बहुत ज्यादा दुखी है और इनमें से बहुत सारे बच्चे फिर गोवा छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसे बंद करना है। हमें गोवा के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। उनको बोलने दीजिए जो बोलते हैं, उनको देखिए बेचारे क्या बोलेंगे। हम कहते हैं बिजली मुफ्त करेंगे तो उनके पास कुछ बोलने को नहीं होता है। हम कहते हैं हम बच्चों को रोजगार देंगे, उनके पास कुछ जवाब नहीं होता है। कहते हैं डिजिटल पोस्टर बैटिंग करता है, बोलने दीजिए। यहाँ पे देखिए कितना जब मैं बोल रहा था सब ताली बजा रहे थे, लोग कितने खुश हैं, उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनकी बिजली मुफ्त होगी। Skill University is actually I shared with our experiences in Delhi. दिल्ली में हमने कुछ स्किल इंस्टीट्यूट शुरू किए। एक विवेक विहार में शुरू
शुरू किया, एक और शुरू किया। उसमें हम 12वीं क्लास के बाद 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 1.5 साल का कोर्स ऐसे कराते हैं। वो कोर्स करने के बाद एक बच्चे को 2-3 जॉब मिल जाते हैं और अच्छे जॉब मिल रहे हैं। तब हमने सोचा कि इसको एक यूनिवर्सिटी का खोलना चाहिए। अब हमने स्किल यूनिवर्सिटी शुरू की है, जिसमें बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ हम टाई अप करके नौकरी करेंगे, जहां और स्किल यूनिवर्सिटी की शर्त मैंने एक रखी है, जिसको वाइस चांसलर बनाया। मैंने कहा आई विल एसेंस ओनली वर्क आ गया that each child, each youth coming out of this university should have at least one job in his pocket. अगर जॉब नहीं दोगे तो फिर आपकी नौकरी की बात नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया कि गोवा को लेकर हमने बहुत बड़ा इलैबोरेट प्लान बनाया। आने वाले टाइम में मैं कई बार आऊंगा आपसे बातचीत करने के लिए। स्कूल्स को लेके, नए स्कूल्स को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, नए हॉस्पिटल्स को लेके, विलेज क्लिनिक्स खोलेंगे, सड़कें ठीक करनी है। तो मैं सड़क से आ रहा हूँ, सड़कें टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, उनको ठीक करेंगे। डोर स्टेप डिलीवरी करनी है, वो बहुत सारे काम करने हैं गोवा में। इसके लिए मैन पावर चाहिए। ये सारी मैन पावर गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय करनी है। माइनिंग को शुरू करेंगे। माइनिंग को शुरू करने से कितने जॉब्स क्रिएट होंगे। टूरिज्म के अंदर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है। विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। इन सब चीजों से जॉब्स क्रिएट करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे। और लास्ट में एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं। मैंने थोड़े दिन पहले सुना था कि सावंत साहब ने गोवा के अंदर पानी फ्री कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। दिल्ली में हमने किया था, 4 साल पहले हमने दिल्ली में पानी किया था। गोवा के अंदर हमने कहा बिजली फ्री देंगे, उन्होंने कहा पानी भी फ्री देंगे। बहुत अच्छी बात है। और मैंने सुना महाराष्ट्र में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी शुरू कर दिया। हमने दिल्ली में 3 साल पहले डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू किया। तो उसमें क्या है, अगर आपको दिल्ली सरकार से कोई भी काम कराना है तो आपको एक नंबर दे दिया 1076। आप उस नंबर पे कॉल करो, आपसे पूछेंगे कि आपके घर हम कितने बजे आए। दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिसर आपके घर आता है काम करने के लिए, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। सरकारों के अंदर पैसे की कमी नहीं है, नियम की कमी है। अच्छी नियम वाली सरकार है। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकर। करसवाडो ते पत्रादेवी मेरेनच्या हायवेचे अवतिकायेक घेऊन पेडणेकरांनी इंजिनियरापासून ते थळावा आमदार, भौशीक बांधकाम मंत्री, मुख्यमंत्र्या मेरेन सगळ्यांक जबाबदार धरल्यात। रस्तो कामाच्या भ्रष्टाचारात सगळ्यांचो वाटो आसा अशें म्हणत सगळ्यांकूच शिटकावणी दिल्या। सरकारान जमाना जाल्यार आमीच पुरता रस्त्या वयले फोंड मोगोवपाच्या फुडाऱ्यांनी गर्जना केल्या। पत्रादेवी सावन ते म्हापशे मेरेनच्या रस्त्याचो धूप जाला। सायन बोर्ड ना, सर्वीस रोड ना, सगळी कडेन फोंड पडल्यात। विचारपाक गेला कोण जाग्यार मेळना। पेडणेकार मंगळारा पेडणेचे PWD कचेरेंत निवेदन भेटोवपाक गेल्ले, थंयूय तांकां मेळ्ळो ना। आयकात तांचें म्हणणें। आयज आमी हांगासर निवेदन दिल्लें आहा PWD हांगासर येवन। पळयत जाल्यार हांगासर येयना तो लिव्हेर आहा खंय। मागीर तेंच्यांनी आमचें तें एक्सेप्ट केल्लें आसा। आमी सांगलां कितें 10 दिसां भितर हे तुमी कितें तरी एक्शन घेवची म्हणून। तांकां हांगासर आतां 24 जावन गेली। लोक हांगासर कितले ते होण्यानी पडोन मेलेय बी, लोकांक कितले त्रास जातात, गाडयो लोकांच्यो मोडटात। ते सरकार कितें गाडयो मोडल्या काय पयशे दिनात लोकांक। ताका लागून म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा आमच्या येई कडेन हे 10 दिसां भितर तेंच्यांनी हे एक्शन घेवचें। जायना जाल्यार आमकां सांगचें, तेंच्यांनी म्हाका सांगचें मोगो तर्फे हे आख्खे पळय पत्रादेवी टील कोलवा पासून हांव सगळे होणे हे लोबरा घालून हांव करून घेता सगळे। पूण जय आहा तो ताका उलोवपाकय कळना, तो सायटीरूय ना। जो जरी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट आसलो हायवेचो जाल्यार ह्या गोवा गव्हर्मेंटाचे जे जई आसा तेचे ह्या रस्त्याचेर नियंत्रण आसूंक जाय, पण ते नियंत्रण खंय दिसना। हेका लागून जो आमचो जो स्थानीक आमदार बाबू आजगांवकर आसा तो ह्या रस्त्यान येता वयता, ताका ते खड्डे दिसना आनी ह्या ऑफिसरांचेर तेचो धाकय ना। धाक इतल्याकूच ना आनी ते खड्डे इतल्याकूच पुरयना। हांच्यांनी सगळ्यांनी जे ॲपल द्राक्षां पळय आहा ती सगळ्यांनी वांटून खाल्लेली आसा, तेतून आमदारय आमचो भागीक आसा।
आयज म्हाका सांग तो हायवे केला पळय तो थोडो कॉन्क्रिटान तो निकृश्ट दर्जाचो आसा. हे जे ओव्हरब्रिज बांदल्या तेका सारके लोखंडय ना, कॉन्क्रिटय सारके ना, सिमेंटय यूज करिनात. आयज ते सारनी हयसर कॉन्क्रीट घालता, मशिनरी तेंची सारकी ना, रोड जंपिंग जाता. इन फ्युचरान रोड हो स्टार्ट जालो जाल्यार पयली सारकी बिकट परिस्थिती जावंक शकता. हेका जे इंजिनियर आसा हे इंजिनियर न्हू, हे धवड, हेंकां कोणी सर्टिफिकेट दिला म्हाका खबर ना. हो इंजिनियर हे ऑफिसान बसला आनी आमकां सांगता आपूण सांगतलो. हायर ऑथॉरिटी म्हणजे कोण? हे लाख 1.5 लाख जो पेमेंट घेता ह्यो जनतेच्या करांसून घेता ते. हे इंजिनियर विचारले, ह्या इंजिनियरान ह्या सुपरवायझरान त्या रोडाचे सर्वे केला, सुपरवायझरींग केला, तेंच्यांनी दाखोवनी. हेंकां काय पडलेलें ना. हे पगाराक धनी आसा आणि हे ऑफिसर जे निगलेक वागता हेका पूर्णतः जबाबदार हो पेडण्याचो आमदार आसा. नो पण तुमकां खबर आसलेलें की चतुर्थी आसा अशें म्हणून साहेबा तुम्ही सुद्धा त्याच्यात रिलायबल पर्सन न्हू. न्हू पळय, तुम्ही आता गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई, साहेबा नंतर तुमचो हे तुमकां पगार दिता, सरकार तुमकां पेमेंट आहा ते करपाक, काम हे करपाक. मगो पक्षान हेच्या फुडले करूनी न्हू तेणी केल्या मान्यता आहा न्हू तुमची. तेंच्यांनी केल्यार काय तुमचो काय प्रॉब्लेम नासतलो. हांव म्हाज्या हायर ऑथॉरिटीजांक कळयता न्ही तेच तुमकां सांगतालें. हांव विथ कॉन्क्रीट तेंच्यांनी हे केल्लेलें, तेंकां कॉन्क्रिटान तेंच्यांनी केलें बिफोर चतुर्थी केन्ना जेन्ना आपान सुद्धा आंदोलन केलेलें याद आसा तुमकां. मगो पक्षाच्या प्रवक्त्यान हांगा थंयसर तुमच्या नांवान शंख फोडलेलो. तुम्ही काय तेचेर आवाज करू? विडंबन भजन केल्लें, विडंबन भजन केल्लेलें आसा हे तरी खबर आसा. तुम्ही आमकां सांगलेले जनतेक की सेवा दितात आनी जे सर्वीस रस्ते आहा ते सारके करता म्हणून. अजून पर्यंत सर्वीस रस्ते कित्याक जायना तुमचे? कितें प्रॉब्लेम? तुमच्या आमदारान मंत्र्यान तुमकां कितें सांगलां करूं नाका म्हणून? बरें, आतां तेंच्यांनी जे 10 दीस जे तुमकां इंटिमेशन दिल्लेलें आसा ते 10 दिसांक तुमी तांकां परमिशन दितले काय तुमी बंद करतले ते खड्डे? जे पोर्टल्स आसा ते आमीच करता. पण 10 दिसाच्या पयलीं करतले ना जाल्यार तुमचे परमिशन ग्रांटेड अशें धरतात. 10 दिसाचो टायमींग तुमकां तशें सांगूंक शकना. त्या हायर ऑथॉरिटीजांक कळून तेंच्यांनी जो टायम तेंच्यांनी जो टायम जो दिल्लेलो आसा 10 दिसाचो, त्या 10 दिसाच्या उपरांत जर 11व्या दिसा तेंच्यांनी सुरू केल्यार तुमी तेंचेर एक्शन घेतले काय ग्रांटेड करतले? हायर ऑथॉरिटीजांक हांव कळयता म्हणून. हायर ऑथॉरिटी म्हणल्यार कोण? म्हाका हायर ऑथॉरिटी. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना महामारीक लागून लोक त्रासांत पडल्यात. लोकांची अर्थीक येणावळ वाडची ह्या खातीर वार्का पंचायतीन शेनवारचो सप्तकी बाजार चालू केला. पंचायतीच्या ह्या फुडारपणा विशीं थळाव्या लोकांनी खोशी उक्तायल्या. लोकांक अर्थीक दृश्टीन सक्षम करपा खातीर पंचायतीन घेतिल्लो निर्णय खूपच बरो आशिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. For a month free, which they had not to pay any cost, but now they'll have to pay 60 to 70 rupees for the person who puts the umbrella. For the not umbrella will be free, but they have to pay for the tables and the chairs and the table fees. The thing is that this is the initiative people were looking for, because people are going through difficult times through the pandemic. Need a source of income. Everything is now people have lost their jobs. In such conditions, this is the initiative which is very good, and people have come in large numbers. All the places have been occupied, and we look at it as though in the future more and more people will participate, and even the promotions need to be done. Needs to be go through the media also that this is being conducted every Saturday, so that only a select few can get jobs. Saglanku meda. Mudri self-employment is the best possible. Right now I'm in Varka. I've settled here with my fortune, what we can say. I've started in the business here, a small shack, next quarter. And I'm very glad that the Panchayat people have started with this, helping the villagers over here. They are down the poverty line. Whoever has got something to do, they can come out with their talent, what they are doing. And it's really good to see a lot of people have got a lot of talents here. गोवा 365 खातीर वार्काच्यान रमेश नायक रावत.
थिवी पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 9च्या पंच वांगड्यांचो आणि ताचे बरोबरीन थळाव्या आमदाराचो थळाव्यांनी फोग काढला. निमित्त जाले कोयरान भरिल्ल्या रस्त्या कुशीक कुसत पडिल्ल्या पोतयांचे. जो पंच मेंबर आहा हांगर तो थिवी मतदारसंघ आणि पंचायत थिवी वॉर्ड नंबर 9 विठ्ठल वांगणकर वॉर्ड मेंबराचें नांव उर्फ श्याम म्हणटा तेका. आणि म्हाका आनीक हांवें ऑलरेडी जेन्ना आमदाराक आनीक हाडूंक सोदता तुमच्या नोटिसाक आमदाराक जेन्ना विचारलें हांवें हे पर्सनल घरा कडेन कलेक्शनाक वचना तेन्ना म्हाका स्वता आमदारान सांगलें की बाबा आपणें ऑलरेडी हे केल्ल्या घरांनी सगळ्या दुसऱ्या वॉर्डांचेर पळय आपल्या दुसऱ्या वार्डांनी पळय थंयसरूच गार्बेज अशी पडलेली ना कित्याक तें पर्सनल कलेक्शन जाता. कित्याक हो मनीस मुद्दम पर्सनल कलेक्शन करना कित्याक हो न्हिदला घरा कडेन हो आळशीपणा करता. पर्सनल कलेक्शनाक आनी खंयसरूच म्हाका दिसना की पूर्ण थिवी मतदारसंघात अशें खंय पडलेलें ना. हे फक्त हांगर पडलेल्या कित्याक वयणे जे पर्सनल घरांनी कलेक्शन आसलेले पळय ते बंद केल्ल्या फक्त इलेक्शना कडेन रिवेंज पॉलिटिक्स खेळपाक आणि हेज्या खातीर त्रास भोगता सामान्य मनीस. सद्या अजून नॅशनल हायवे हो जाल्लो ना. सद्या हो स्टेट हायवे आमी खंयचो ज्युडिस्टिक्शन आसा आमी लॉ प्रोसेसान वी आर फॉलोईंग इट एज अ स्टेट हायवे. सो स्टेट हायवे सद्या तेंच्या हितून येता न्हू फुडें कितें जातलें तें आमकां खबर ना. मात तेंचें सद्या काम करपाक अरे पळय मनशाक जेन्ना काम करपाचें आसता पळय उमेद तो एक्सक्युजीस दिना तो कसोय जावन काम करता. आमी निवडून कित्याक घेता काम करपा खातीर. आतां हें कितें बारीक जेसीबी घातलो गबगबीत काडले भरले काबार एक बोर्ड मारला हांगा मारूंक जायना म्हणून. सो मनशाक तर काम करपाची उमेदूच ना तेका फक्त येयला तेंकां केन्ना हेच ना की बाबा आमी पयशे केला खंयची भाटां आली ती आतां तेंकां व्हॅल्यू येयलो पयशे जाले म्हणून तेंकां दिसता आतां राजकारणान येवपाचें. राजकारणान येवन कसो प्रोसेस पळय लेजिस्लेचराचो कसो प्रोसेस फॉलो करपा तेंकां कांय खबरूच ना. हेंकां दिसता बेश्टे निवडून येयले बेश्टे हात दाखयले लोकांक हे जालें म्हणून काय ना न्हू. देर इज समथींग नोन एज ज्युडिशरी देर इज समथींग नोन एज लेजिस्लेचर. यू हॅव टू अंडरस्टँड द मिनींग ऑफ इट. दिवचल पोलिसांनी 11 दिसाच्या गणपती मुर्तीचे सोमारा विसर्जन केले. कोरोनाच्या भंयान अंदू भौशीक गणपती 1.5 दिसाचेच पाहिले पूण दिवचलच्या पुलीस स्टेशनांतलो गणपती 11 दीस दवरिल्लो. सोमारा ताचें विसर्जन केलें. एकाद्रे व्हीआयपीक दितात तशी पुलिसांनी अंदू गणपतीचे मुर्तीक सलामी दिली. पळयात ते देखावे. गणपती बाप्पा को सलामी देगा सलामी शस. बगल शस. गाड विसर्जन. गणपती बाप्पा गौरी कुमारा चंदनाची उटी कुमकुम केश. दिवचलच्यान गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या 1-2 वाठारांनी 21 आणि 22 तारखेक घोग्यांनी पावस पडटलो. पावस 24 वरां भितर 6.4 सेंटीमिटराची पातळी उपतलो. पश्चिम बंगालच्या दक्षिणी भागांतल्या गंगा न्हंयेत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान पावसाचो नेट वाडटलो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया गरजेची जतनाय. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.